नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। और इसके साथ ही बता दें कि गणतंत्र का उत्सव और कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है भोपाल में, जहां कार्यक्रम में राज्यपाल ने भी शिरकत की है मुख्य अतिथि के तौर पे, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक कला और प्रस्तुतियों का रंगारंग प्रदर्शन किया गया। लोक नृत्य, लोकगीत और सांस्कृतिक झांकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के माध्यम से गणतंत्र दिवस की भावना को जन जन तक पहुंचाने और लोक संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि लोक संस्कृति हमारी पहचान की आत्मा है, जो देश की विविधता में एकता को सशक्त करती है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गणतंत्र का उत्सव केवल एक पर्व नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संकल्प है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कलाकार और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन ने गणतंत्र दिवस के उत्साह को लोक रंगों के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बार कृषि से जोड़ करके देखा जा रहा है। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस की मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम सबका सौभाग्य है हमारे बीच महामहिम मान्यवर मंगूभाई पटेल साहब आज इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऐसी सभी हस्तियां, संस्थाएं, दल, उनको हम अलंकृत करने के लिए आज यहां उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से माननीय राज्यपाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर ही मौजूद माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, एसीएस शिवशेखर जी, श्री राम तिवारी जी, नामदेव जी, और इस अवसर पर आप सबको मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। लोकरंग कलाकारों, शिल्पकारों, लोक साधकों का एक तरह से लघु मेला है। ये हमारा अपना पूरे वर्ष सभी कलाकार इसकी प्रतीक्षा करते हैं और भोपाल सहित प्रदेशवासियों की भी एक तरह से सबको इसकी प्रतीक्षा होती है। मैं दिल से कह सकता हूं, सच में आज ही हमारा मिनी इंडिया की तर्ज पर मिनी मध्य प्रदेश बन गया है। अलग अलग क्षेत्र से अपनी अपनी कलाओं के बलबूते पर अपनी लोक संस्कृति को गौरवान्वित करते हुए जो यहां उपस्थित होकर के आप जब इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं तो सच में ये एक अलग प्रकार का आनंद देता है। हमारी गाड़ी जैसे ही प्रवेश करती है और अलग अलग अपने अपने वाद्यों के साथ लोक संस्कृति के कलाकार क्या झूम झूम करके आनंद के साथ स्वागत करते हैं। किसको देखो, किसको छोड़ो, हर एक अपनी अपनी आनंद की इस प्रस्तुति के साथ, उमंग के साथ माननीय राज्यपाल जी का और सारे अतिथियों का सबका स्वागत करते हैं। ये हमारे अपने देश की गौरवशाली विरासत भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश दुनिया के सामने आज एक अलग महत्वपूर्ण मुकाम पे पहुंचा है, तो यह हमारी विरासत की, विकास की यात्रा का एक गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष भी है कि हम अपने अतीत के उन सारे पृष्ठों को संभाल के भी रख रहे हैं, जिसके कारण से अतीत के उस गौरवशाली इतिहास पे हम गर्व कर सके। संघर्ष के उन पलों में यद्यपि हमने अगर कोई 19-20 घटना हुई होगी, तब भी काल के प्रवाह में उसको विस्मृत करते हुए, पुनः चमत्कृत करते हुए दुनिया के सामने हमारी सनातन संस्कृति ने सीना ठोक करके अपनी पहचान बताई है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कृषि कल्याण वर्ष की 2000 आज हमारे लिए, खास करके भारत के लिए तो महात्मा गांधी जी के शरत गांवों में व्यवस्था है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, गांवों का विकास भारत का विकास है। आज के बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब बहुत सारे देशों ने बहुत सारे प्रकार से आज अपने इस देश की आर्थिक व्यवस्था में अलग से एजेंडा चलाने का प्रयास किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डटकर मुकाबला करते हुए
कृषि और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री के इस भाव के कारण से। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में इस कार्यक्रम के पहले पुराने बर्तनों की संस्कृति मंत्रालय ने कितनी अच्छी प्रदर्शनी बनाई। वो कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन प्राचीन समय में घर घर हमारे किचन में जो शोभा उड़ाते थे, और कई तो ऐसे हैं पहली बार ही देख रहे हैं। इतने पुराने इतने अच्छे प्रकार से संयोजित करते हुए आपने प्रदर्शनी लगाई, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सच में कभी वाद्यों की, कभी बर्तनों की, हमारी ये जो गौरवशाली विरासत है इसको संजोने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य को 4 पद्मश्री से पुरस्कृत भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किया गया है उसकी भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे गौरवशाली इस समय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह है, और एक एक पद्मश्री जिनको मिला है सबका अपना उल्लेखनीय योगदान है, और मुझे लगता है कि ये क्रम लगातार जारी रहेगा। अब हम सबसे समृद्ध अलग अलग प्रकार के सारे महत्वपूर्ण पड़ावों में से पद्मश्री, पद्म विभूषण उस पड़ाव में भी शामिल हुए हैं। जब भारत सरकार जब इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो मध्य प्रदेश सदैव गौरवान्वित होता है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे कृषि की बात कर रहा हूं तो कृषि के साथ साथ विभाग के द्वारा जो दूध, फल, सब्जी गांव से लेकर मोटरसाइकिल से जो हमारे किसान भाई बहन आते हैं उनको भी आपने हेलमेट देने का भी अभियान चलाया। जोरदार अभिनंदन करें। इस कारण से भी दुर्घटना में हमारे उस कष्ट के समय में किसी का भी घर से अपने निकल करके 2 रोटी की व्यवस्था के लिए आना, दूध, फल, सब्जी ये तो गांवों से रोज ताजी लाना पड़ती। ऐसे में कोई घटना घट जाए, खास करके मोटरसाइकिल जैसी व्यवस्था में, ऐसे में हेलमेट से बचाव बहुत जरूरी है। और ये अपने विभाग ने अच्छा उपक्रम चलाया है। लगभग 1,500-2 हजार आपने यहां पर किसानों को ये हेलमेट देने का अभियान किया है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई भी दे रहा हूं, और मुझे तो खुशी इस बात की भी है कि झांकी का भी पहला पुरस्कार कृषि विभाग को दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने विभाग के प्रति दक्षता के साथ सारे अधिकारी कर्मचारी जो जो जवाबदारी देते जा रहे हैं उस तरह से चलते जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए लोक और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं तब विश्व के सामने भारत की गौरवशाली, समरस और सशक्त स्वरूप का संदेश जाता है। लोकरंग के इस रंगारंग कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और इसके साथ ही बता दें कि भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत किया। और इसके साथ ही बता दें कि यहां लोक संस्कृति की प्रस्तुतियां भी दी गई हैं जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी का मन मंत्रमुग्ध किया गया है। और इसके साथ ही कलाकारों द्वारा यहां पर प्रस्तुतियां पेश की गई हैं जो कि काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही। रोशनी से यहां जगमगा और कार्यक्रम जगमगाता हुआ नजर आया है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। प्रथम नमो में मात पिता रे, प्रथम नमो में मात पिता और दूजा देव गणेश। अरे तीजा मनाऊं 3 जना वो ब्रह्मा विष्णु महेश। सुर दीजो मां सरस्वती, दीजो ज्ञान। हनुमान बल दीजियो जो बाजे ताल बेताल। धन्य मुंदी धन पर गणो रे, धन्य मुंदी धन पर गणो रे। धन संतन को धाम
बाबा सिंगा ने पावन कियो और नगर खजोरी गाँव, नगर खजोरी गाँव। खेती खेड़ो रे हरि नाम की, वो जामे मुक्ति को लाभ। खेती खेड़ो रे हरि नाम की, जामे मुक्ति को लाभ। खेती खेड़ो रे हरि नाम की, जामे मुक्ति को लाभ। खेती खेड़ो रे हरि नाम की, जामे मुक्ति को लाभ। खेती खेड़ो रे हरि नाम की, पूजा में मुक्ति को लाभ। खेती खेड़ो रे हरि नाम की। और इसके साथ ही बता दें कि इस कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियां पेश की गई हैं, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसके साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान यह आकर्षण का केंद्र रहा है। पाप का पलवा कटार जो काटी बाहर लाल। पाप का पलवा कटार जो काटी बाहर लाल। पाप का पलवा कटार जो काटी बाहर लाल। करमन की काटी चार 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 जो खेती चौकी हुई जाए। खेती खेड़ो रे हरि नाम की, खेती चौकी हुई जाए। खेती खेड़ो रे हरि नाम की, खेती चौकी हुई जाए। खेती खेड़ो रे हरि नाम की, खेती चौकी हुई जाए। खेती खेड़ो रे हरि नाम की। प्रेम से बोलो नर्मदा मैया की। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। तारो नाव नर्मदा माई, तारो नाव नर्मदा माई। तारो नाव नर्मदा माई, तारो
मैया की। आहा, अनुपम आनंद, अनुपम आनंद। माता नर्मदा के पावन तट पर चलते हुए मानो साक्षात देवलोक के दर्शन कर लिए भैया। और ये देखो, आहा, ये है संत सिंगाजी का धाम। जय हो, जय हो। संत सिंगाजी धाम के भी दर्शन हो गए। आओ चले, तनिक विश्राम करते हैं। अरे क्या विश्राम, तनिक चले नहीं कि विश्राम, भोजन किया नहीं कि विश्राम, थोड़ी भिक्षा मांगी नहीं कि विश्राम। अरे जिस धाम आए हो, कम से कम उनके और उनकी लीलाओं के बारे में जान तो लो। वो वहां देखो, महंत जी। यद्यपि मैं जानता हूँ सिंगाजी की कहानी, पर तुम्हें ठीक से वही समझा पाएंगे। चलो। हाँ, चलो। महंत जी, संत सिंगाजी कौन है? बहुत महात्म्य सुना है इनका, परंतु अधिक जानकारी नहीं है। आपके पास समय हो तो हम इनकी कथा सुनना चाहते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी महंत जी। संत सिंगाजी के महात्म्य का वर्णन चाहे जितनी बार भी करो, मन कभी भरता नहीं, प्यास और बढ़ जाती है, मन पवित्र हो जाता है। बोलो संत सिंगाजी महाराज की जय। भक्तों, यह पवित्र क्षेत्र मध्य प्रदेश का निमाड़ अंचल है। प्रकृति और संतों की कृपा से भरपूर। जानते हो, यहाँ पर संत परंपरा की शुरुआत किससे हुई? आदि गुरु शंकराचार्य से। उनकी वाणी यहाँ आज भी गूंजती है। उन्होंने इसी धरती पर माता नर्मदा की स्तुति की थी। सविंद सिंधु सुस्खल तरंगम विसत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। उनके कई सौ साल बाद संत कबीर के समय यहाँ पर हुए महान संत ब्रह्मगीर। हरे दुखमना हिल मिल रहे और गुड़ शंकर ब्रह्मगीर कहता भया तो काया का हिंडोर और उनके बाद हुए संत मनरंग स्वामी। हृदय सोना उर्दय सोना और भी जमा जमा सोना सोना समझ की राह बताई उन घर पाप भी पुण्य। भक्तों, यह वह समय था जब सामान्य जन की मानसिकता भांति भांति के संप्रदायों में बटी हुई थी। सामाजिक सुरक्षा शून्य थी। छोटे छोटे राजाओं के हफ्ते में 5 कार्य दिवस की मांग को लेकर सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारी संगठन के आह्वान पर की गई इस हड़ताल का असर बैंकिंग सेवाओं पर साफ तौर पर देखने को मिला है। कई बैंक शाखाओं में कामकाज ठप रहा
और ग्राहकों को नगद निकासी, जमा और अन्य बैंकिंग कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल के चलते बैंकों के बाहर सन्नाटा नजर आया, जबकि कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सप्ताह के 5 कार्य दिवस लागू करने से कार्य संतुलन बेहतर होगा। वहीं बैंक बंद रहने से आम जनता, खासकर बुजुर्गों और कारोबारियों को दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। बाबा महाकाल की पवित्र भस्म आरती के दर्शन के लिए महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही देश विदेश से आए भक्त मंदिर परिसर में पहुंचने लगे और लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। भस्म आरती के दौरान जैसे ही भगवान महाकाल का दिव्य श्रृंगार हुआ, पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। भक्तों ने दर्शन के लिए सुख समृद्धि और इसके साथ ही कामना की है। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए, जिससे दर्शन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी ने अपना असर बढ़ा दिया है। प्रदेश के करीब 15 शहरों में कोल्डे जैसी स्थिति बनी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंडी हवाओं और घने कोहरे के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बता दी कि मौसम गिरने की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है और लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधान रहने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। 15 शहरों में कोल्डे के हालात बने हुए हैं। ठंडी हवाओं से तापमान गिरता हुआ नजर आएगा। ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।